सीएम अशोक गहलोत के तूफानी दौरे उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जोधपुर का आज वो दौरा करेंगे। बांसवाड़ा के गांगड़ तलाई में अपर हाई लेवल कैनल का शिलान्यास का कार्यक्रम है। डूंगरपुर के सागवाड़ा भी पहुंचेंगे सीएम गहलोत। गौ कथा नव्य महोत्सव में शामिल होंगे और जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प 2023 का शुभारंभ भी करेंगे। तो बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरों की हो रही है। आज राजस्थान में कई जगह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे हैं। एक साथ कई शहरों में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जहां बांसवाड़ा, जोधपुर में भी प्रस्तावित कार्यक्रम है। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जोधपुर का आज का उनका शेड्यूल है और जो उनके तूफानी दौरे होने और कई बड़े कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं। जहां जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प का एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम होता है, उसमें भी वो उद्घाटन करेंगे अपने गृहनगर में। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए रवि मल्होत्रा उदयपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रवि, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तूफानी दौरा है, उसमें उदयपुर संभाग में भी वो आ रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ खास होने वाला है आज? जी देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब जो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के दौरे पर रहेंगे। उसके बाद वो जोधपुर जाएंगे। कल उनका उदयपुर में जिस तरीके से दौरा था, तो अभी फिलहाल वो उदयपुर में है और कुछ ही देर बाद वो बांसवाड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे। वहां पर वो गांगड़तलाई में जो अपर हाई लेवल कैनाल है उसका शिलान्यास करेंगे जी। उसके बाद दोपहर में करीब 2:30 बजे वो डूंगरपुर पहुंचेंगे, जहां पर गौ कथा जो है वहां पर नव्य महोत्सव उसमें वो शिरकत करने वाले हैं। शाम को फिर 4 बजे वो उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से जोधपुर के लिए रवाना होंगे और एक बड़ा आयोजन जो जोधपुर में होने वाला है वो पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प 2023 उसके शुभारंभ में जो है शिरकत करेंगे। उनके हाथों वो शुभारंभ होने वाला है। जी जी बिल्कुल रवि, जिस तरह से अभी एक जयपुर में मंथन हुआ पीसीसी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जिस तरह राजस्थान प्रभारी यहां पर आए, तो उनका उस मंथन के बाद आज जब वो उदयपुर में थे, उदयपुर संभाग का दौरा कर रहे हैं, तो क्या कुछ खास देखने को मिला? क्या ऐसा कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? जिस तरह से पहले थोड़ा बिखराव की बात हो रही थी, अभी कैसा माहौल नजर आ रहा है वहां पर कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस में? जी देखिए, क्योंकि एक बड़ा उत्साह तो लोगों में जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से है और क्योंकि जिस तरीके से अशोक गहलोत भी उसमें शामिल हुए थे, तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह जो है, जो खासकर जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी, उन्होंने उत्साह भी है। बड़ी बात ये भी कि जब उदयपुर में सीएम गहलोत पहुंचे तो उनके साथ में गोविंद सिंह डोटासरा भी है, अशोक चांदना भी है, तो बड़े मंत्री उदयपुर में पहुंचे हैं। और कल जो है जिस तरीके से कई बड़े कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की, युवाओं को रोजगार दिया गया है। वहां पर करीब 45,000 युवाओं ने जो पंजीयन करवाया था जी। और कई बड़े पैकेजेस पर जो है युवाओं को नौकरियां मिली है, तो विशेष तौर पर युवाओं में जो है काफी उत्साह है। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले बजट में जो है उनका जो फोकस रहेगा वो खास तौर से जो है युवाओं को लेकर भी रहेगा, तो इस वजह से भी कार्यकर्ताओं में तो उत्साह है ही है। लेकिन युवा जो है कहीं ना कहीं वो ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है युवाओं के लिए खास तौर से इस बात सोच रहे हैं, तो कुछ बड़ी सौगातें उनको मिलने वाली है। जी जी बिल्कुल। और जिस तरह से बात हो रही थी, जैसे कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं जो उदयपुर संभाग से जुड़े हैं, कुछ समय से एक जिस तरह से माहौल चल रहा था पूरे प्रदेश में, तो जाहिर है उसका असर उदयपुर में भी देखने को मिला होगा। तो अभी जो बैठक हुई है प्रदेश में, जयपुर में, जिस तरह से राजस्थान प्रभारी का दौरा रहा, उसके बाद क्या कार्यकर्ताओं में या स्थानीय नेताओं में कुछ जोश देखने को मिल रहा है?
जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बैठक हुई है, प्रभारी जो है जो प्रभारी कांग्रेस प्रभारी जिन्होंने बैठक की है, उसके बाद जो आलाकमान की जो बैठक हुई है, तो जो कांग्रेस के जो उदयपुर के जो नेता हैं, जो बड़े जो दिग्गज नेता हैं, तो वो अब जो है कार्यकर्ताओं के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर जो है अगले आगामी जिस तरीके से चुनावी रणनीतियां हैं, उनको साधने के लिए जो है कार्य कर रहे हैं। जो जोश है वो कार्यकर्ताओं में भी है और बस फिलहाल जो नेताओं में भी खास रूप से देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो आला कमान के जो निर्देश होते हैं, जी। जिस तरीके से आपने बताया कि जो एक मंथन हुआ है, तो उस मंथन के बाद जो निचोड़ निकल के आया है, तो उसको लेकर जो है नेता जो बड़े नेता है वो अब जो है कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंच रहे हैं। तो वाकई में जो एक बदलाव जो है वो देखा जा रहा है। जी बिल्कुल रवि, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि मल्होत्रा हमारे संवाददाता बता रहे थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उदयपुर संभाग के दौरे से जुड़ी जानकारी वो बता रहे थे। तो जिस तरह से प्रदेश स्तर पर जैसा कांग्रेस में माहौल चल रहा था, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश किया और उसके बाद जिस तरह से मंथन हुआ, राजस्थान प्रभारी यहां पर आए, सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बैठक ली, सभी नेताओं को एकजुट किया। जो दिग्गज दो खेमों में थोड़े से नजर आ रहे थे, जिस तरह की जैसा माहौल बन रहा था कांग्रेस में, उसके बाद एक नए लक्ष्य के साथ निकल पड़े हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी पूरी टीम के साथ। और उदयपुर संभाग में इसका असर देखा गया। अब वो जोधपुर पहुंचेंगे, तो जोधपुर जो उनका गृह नगर है, वहां पर भी जो स्थानीय नेता, क्षेत्रीय नेता है, जिस तरह से एक बार कुछ माहौल में सुस्ती सी आ गई थी, जो एक अनिश्चितता का माहौल था, वो दूर हो गया इस मीटिंग के बाद। और आज राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग का जो कार्यक्रम होता है वो बहुत बहुप्रतीक्षित होता है और इसके साथ ही कई स्थानीय नेता भी अपनी क्षमता वहां पर दिखाते हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह नगर है जोधपुर, तो उदयपुर को साधने के बाद अब वो सीधे जोधपुर की तरफ निकलेंगे, जहां तो इस बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे से जुड़ी खबरों के लिए अब सीधे चलते हैं बांसवाड़ा, जहां किशन सेन एवं संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी किशन, अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बांसवाड़ा दौरा किस तरह रहा और क्या कुछ वहां पे नया अपडेट है? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा है ये बांसवाड़ा जिले के अंदर में पिछले 2 महीनों की अगर बात करेंगे तो ये तीसरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा है। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो पैनी नजर है वो उदयपुर संभाग के अंदर में, ऐसे के अंदर में अंकासा लगाया जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है एक के बाद एक धांसू है वो अपना चुनावी दौरा इसे कहा जा सकता है, क्योंकि साल 2023 के अंदर में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे के अंदर में कांग्रेस को रिपीट होने के लिए लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वागड़ दौरे के ऊपर रहते हैं। खास बात अगर आज बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे की, जो आज वो बागी दौरा महेंद्रजीत सिंह मालविया का गढ़ कहा जाता है, जहां पे पिछले 15 सालों से कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, उसी क्षेत्र के अंदर में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये तीसरा दौरा है। 2 महीने के अंदर में तीसरा दौरा है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर इसी क्षेत्र के लिए करीब करोड़ों की लागत से बनने वाले जो हाई अपर कैनाल है उसका आज आधारशिला रखने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर के बाद के अंदर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो अपना बजट पेश करने वाले। ऐसे के अंदर में अगर विपक्ष किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठाए, इसको लेकर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो जो अपनी पुरानी घोषणा है उनको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आ रहे हैं। लगातार अगर बात करेंगे, पहले बीजेपी की अगर बात करेंगे तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी आज प्रयागराज दौरा, जिसे बनेश्वर धाम त्रिवेणी संगम जिसे कहा जा सकता है, वहां भी दौरा लगातार है वो कांग्रेस बीजेपी अपने अपने धांसू दौरे कर रहे हैं और वोट बैंक साधने के प्रयास में लगे। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो लगातार बांसवाड़ा से लगा हुआ और इसका नतीजा है पिछले 2 माह के अंदर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये तीसरा दौरा है। जी बिल्कुल, 2 माह में तीसरा दौरा, एक साथ 3 दौरे हो चुके हैं। तो अभी वहां क्या किस तरह का माहौल नजर आया स्थानीय क्षेत्रीय नेताओं में और कार्यकर्ताओं में? वहां किस तरह की एक स्फूर्ति नजर आ रही है? जी किशन। शायद हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो बांसवाड़ा दौरा जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है, किशन सेन बता रहे थे संवाददाता कि लगातार 2 महीने में 3 दौरे हुए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के। तो वो एक तरह से पूरे एक्शन में आ गए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कह सकते हैं। राजस्थान में अलग अलग जगहों पर अलग अलग संभागों के लिए उन्होंने एक रणनीति बनाई है और खुद वो इस रणनीति में
नेतृत्व कर रहे हैं